हाँ मैम, डिजिटल अरेस्ट आप लोगों को किया गया था, क्या है ये पूरा मामला? कितना, सबसे पहले कॉल आपको कब मिली थी? 24 दिसंबर को नून पे आई थिंक अराउंड 12 कॉल आई मेरे को TRAI से। और उन्होंने बोला कि आपका टेलीफोन नंबर कट रहा है क्योंकि आपने बड़ी आपके नंबर से बड़ी अश्लील कॉलें और 26 लोगों ने कंप्लेंट किया है कि और ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग में भी आप इन्वॉल्व हैं। तो ये हम आपका टेलीफोन कट कर रहे हैं। मैंने कहा कौन सा टेलीफोन कट कर रहे हैं? मैंने कोई किसी को वीडियो भेजे नहीं है अश्लील और ये वो। और मैं मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे इन्वॉल्व हूँ? कहते हैं नहीं आपका ये नंबर। मैंने कौन सा नंबर? तो उन्होंने जो नंबर दिया मैंने वो लिख लिया। मैंने कहा ये नंबर तो मेरा है ही नहीं। तो आप क्या बोल रहे हैं कि इस नंबर से? कहते हैं नहीं आपके तो अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स हैं। आपका तो FIR, ये FIR है महाराष्ट्र का MH ब्लब जो उन्होंने मैंने लिखा। तो नहीं मैम, आपको हम कोलाबा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आपको तो यू नो उन्होंने फिर मेरे को कनेक्ट कर दिया उनसे। और जब उन्होंने उनसे उधर कनेक्ट कर दिया तो उनके जो मिस्टर विक्रांत सिंह राजपूत, उन्होंने मैंने कहा आप और नेचुरली तो वीडियो कॉल थी, उनकी पुलिस की वर्दी में थे। और उन्होंने बोला कि आपने ये जो मनी लॉन्ड्रिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में ये है। मैंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं है। नहीं मुंबई में कैनरा बैंक में आपके नाम पे बैंक अकाउंट है, ये है वो है, उसमें से इतने कितने लाख पता नहीं पैसा उसको ये बंदा जो है आपको पता नहीं, नरेश गोयल जो है। तो मेरे को फोटो दिखाई। मैंने कहा आई नेवर सीन दिस पर्सन, आई डोंट नो दिस पर्सन, हु दिस पर्सन इज। तो आपको पता है कि बैंक अकाउंट खुलते कैसे हैं? मैंने कहा आई हैव एन आइडिया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आपको पता है कि थंब इम्प्रेशन, फिंगर इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन जो भी बोला। तो मैंने कहा हाँ। वो कहते हैं आपके वहाँ पे इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन वो भी है। मैंने कहा ना हमारा कोई दुश्मन है ना कोई फ्रेंड है, हम तो यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हुए हैं इंडिया में। तो ये हमारे साथ क्या हो रहा है कि क्या है? तो नहीं नहीं ये आपको पता नहीं है, ये बंदे ने पता नहीं 200 करोड़ की 500 करोड़, सॉरी, उन्होंने बोला कि वो इसने जो फ्रॉड किया हुआ है नेशनल डिफेंस। और आप जैसे बता रही हैं कि आप इंडिया सेवा करने के लिए आई हुई हैं तो अमेरिका से। और आप तो नेशन के लिए, और ये नेशनल डिफेंस का मामला है, सिक्योरिटी। तो अगर इसमें अगर आप फंसी हुई हैं तो आपको तो बॉम्बे आना पड़ेगा, है ना, बॉम्बे आना पड़ेगा और आपका अरेस्ट। मैंने कहा मैं कैसे बॉम्बे आ सकती हूँ? मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है, उनका डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है, एम्स के डॉक्टर्स के अंडर, अभी भी एंटीबायोटिक्स पे है और वॉकर पे चल रहे हैं। हम दोनों ही हैं यहाँ पे, कोई और है ही नहीं हमारे पास। तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? तो नहीं, एक वे और हो सकता है आपके साथ कि आप ये आप को हम आपको जैसे वेरीफाई करते जाएंगे, आपको आपको जल्दी रिलीज कर देंगे। और ये क्योंकि जैसे बेल मिलती है तो बेल भी मिलती है, तो बेल में भी वो चेक करते रहते हैं। हम आपको फुली रिलीज कर देंगे पर हमको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी उसके बिना। और आपने ये किसी को नहीं बताना क्योंकि इवन वो जो नोएल क्या नरेश गोयल है, उसके अपने बंदे भी, यू नो क्योंकि जब उसको पता चल जाता है कि उसके किसी सस्पेक्ट को पकड़ा गया है और हाँ आप सीनियर सिटीजन हैं तो और वो आपकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, आपको दोनों को खत्म कर सकता है, मार सकता है। आप बाहर भी नहीं जाइए, और कुछ नहीं करिए, किसी को नहीं बताना। तो उन इतने में ड्राइवर मेरा अंदर आया तो अपनी एक्सरे रिपोर्ट दिखाने के लिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कहने ये कौन, ये आवाज़ जो ना उन्होंने देखा नहीं पर उन्होंने तो नहीं, मैंने उनको बोला ना मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये कौन थे? आपके हस्बैंड थे? नहीं, मैंने कहा नहीं हमारा ड्राइवर। तो ये क्या क्या कर रहा है? मैंने कहा वो नीचे हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। तो नहीं, उसको भी किसी को एक हिंट नहीं देना। क्या पता आपके ड्राइवर ने ये फ्रॉड किया हो, जी। वो आपके पास रहता है, उसको आपके अकाउंट्स वगैरह का पता होएगा, क्या उसने किया है। तो किसी को नहीं बताना है क्योंकि अगर आपने ये नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी का ये जो ब्रेक कर दिया तो आप कंट्री के लिए भी और अपने के लिए भी आप बहुत बड़ा अपना फ्रॉड, उन्होंने बोला अपना बहुत बड़ा आप
मैम जब आपको कॉल मिली थी उन्होंने अपने आप को क्या बताया था, और ये वीडियो कॉल के माध्यम से कॉल मिली थी या डायरेक्ट वैसे जो कॉल होती है ऑडियो कॉल? जो TRI वाला ने ऑडियो कॉल की थी, जी जब उन्होंने कोलाबा, ये जो पीछे साइन आया, वो कोलाबा दिस थिंग, वो जो साइन आया वो था पुलिस डिपार्टमेंट वीडियो से। जी, वो बाद में पीछे, आया था वीडियो कॉल? हाँ, जब नेक्स्ट डे नहीं, तब भी राजे, तभी जब उन्होंने कनेक्ट मेरे को किया, वो पुलिस, उन्होंने बोला ना पुलिस करने से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो पुलिस थी उसका जो सिंबल था, अब जब पुलिस कॉल कर रही है और ये सब बोल रही है, मेरे को दिखा रहे हैं नरेश गोयल, और उसके पास कितने लोगों के सिम कार्ड्स हैं, कितने लोगों के आधार कार्ड्स हैं, वो मेरे को दिखा रहे हैं, तो आपका भी किसी तरह वो हो गया होएगा, यू नो। सो इतना थ्रेट कर दिया कि हम दोनों काइंड ऑफ शेकन अप हो गए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और जब सब बोलो कि तुम्हारी लाइफ को भी थ्रेट है, हमने बच्चों के लिए भी थ्रेट किया। जब उन्होंने बोला तो हमने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे तो अमेरिका में हैं, तो नहीं उनको भी कोई हिंट नहीं देना, कुछ नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। अरेस्ट करने के लिए कहा गया था कि हम आपको हाँ, अरेस्ट कर, हाँ, अरेस्ट, किस तो तरीके से? हमने कहा नहीं, आपको अरेस्ट करना है, तो हम आपको इसीलिए बोल रहे हैं कि हम आपको दुख नहीं करना चाहते कि आप उधर आओ और अरेस्ट हो। उनका इतना बड़ा फ्रॉड है कि आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। जी, करना ही पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि ये लेटर, जो मेरे को 2 लेटर्स लिखवाई, एक में सुप्रीम कोर्ट को कि मैं क्यों नहीं। मैम आप लोगों को बताया होगा अरेस्टिंग से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना था, कुछ ऐसा हाँ, था? उन्होंने बोला अरेस्ट से बचने के लिए आपको अपना अकाउंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। जी, और जब आप अपने अकाउंट्स, क्योंकि आपने अगर मनी लॉन्ड्रिंग की है तो आपके अकाउंट्स को हैव टू बी वेरीफाइड। सो आप ये अकाउंट, और मेरे को भेजते जा रहे थे बैंक, अब इसको, अब इस कंपनी को, अब इस कंपनी को, अब ये चैरिटेबल फंड उसके लिए, ये फ्लोरेस्टा, ये वाला, ये रूशा ट्रैवल्स एंड और ये वाला, ये मार्टिसन सम ट्रैवल, ऐसे मेरे को 2-2 करोड़ कर करके, क्या आपको घर से बाहर जाने के लिए भी उन लोगों ने मना किया था, किसी से हाँ, मिलने जुलने के लिए? हाँ जी, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी। हाँ, मैंने कहा मेरे हस्बैंड को हम पार्क में ले जाते हैं वॉकर से, सो दैट उनकी इज अ टाइप ऑफ थेरेपी फॉर हिम, तो हाँ, नहीं, वो ले जा सकते हैं, पर फोन घर पे छोड़ के जाना, ओपन वीडियो ओपन, हाँ, और आप पार्क में, अब इनका फोन अपने पॉकेट में। पहले दिन तो उन्होंने वो फोन भी कनेक्ट करके रखा, हाँ, फिर वो फोन बंद हो गया, तो उसके बाद अच्छा, उन्होंने मैम पैसों की डिमांड कब की थी आपसे, कितने रुपए की डिमांड की थी उन्होंने, किस तरीके से? तकरीबन एवरीथिंग वाज 2 करोड़ 10 lakhs, 2 करोड़ 50 lakhs, 2 करोड़ 5 lakhs, 2 करोड़, पहली वाली 199 क्या something। बोलते थे, क्यों देना है पैसा, क्या बताते थे आप लोग? नहीं, कहते कि आपका ये जो आपकी जो मनी है, वी हैव टू वेरीफाई कि इसमें कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। हमको वेरिफिकेशन करनी है कि इस जो आपका जो पैसा है, आपके जो बैंक में पैसा है, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, वो वेरीफाई करना है। कब से कब तक आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया घर में, हाउस अरेस्ट? 24 दिसंबर नून से आज सुबह 10 बजे तक, 8 बजे तक। हाँ, टोटल कितनी रकम आप लोगों से उन चीटरों ने ली है? 14 करोड़ 85 लाख। कितनी बार पेमेंट की थी आप लोगों ने? 8 बारी। 8 बारी। किस तरीके से पेमेंट करते थे मैम? मेरे को बोलते थे कि, मेरे को बता भी देते थे अगर वो पूछे बैंक वाले, और मेरे को कई बार अपना चेक भी, जो जिस चेक पे डिपॉजिट करना है, यस बैंक का या कई बार मेरे को उसकी फ़ोटो भी भेज देते थे, और मेरे को ऐसा प्रिपेयर कर देते थे कि उनको ये बोलो, ये ग्लोबल, हम उसके ट्रस्टी बनना चाहते हैं इस फाउंडेशन की, इसलिए हम मेरे हस्बैंड और मैं दे रहे हैं, बैंक वालों को शक ना हो। हाँ, शक ना हो। और कुछ इन्वेस्टमेंट, मेरे हस्बैंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि ये जो आपकी FDs पड़ी हैं, तो इट्स बेटर है कि आप इसको इन्वेस्टमेंट में आपके हस्बैंड करना है। हाँ, हमारे म्यूचुअल फंड्स थे 2 करोड़ के, वो उन्होंने सारे रिट्रीव करवा लिए 2-3 दिन में, और फिर वो भी काफी लॉस हुआ उसमें। काफी लॉस किया, फॉरगेट अबाउट द लॉस। आप लोगों को कब एहसास हुआ कि आप लोगों के साथ इस तरीके से चीट हो गई है? कोई तो नहीं,
ये कि हमारे साथ ये मनी लॉन्ड्रिंग जो जिसने की है, ये हमारे ऊपर कैसे ब्लेम आया है। ये टेलीफोन नंबर जो मेरे साथ कनेक्ट किया गया है, ये कौन लोग थे। तो हम तो अपने आप को इतना सेफ कह रहे थे कि हमारे पुलिस हमारी वेरीफाई कर रही है कि हमारे पास कोई काला धन नहीं है, ये सारा और हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है। यानी कि जब आपके अकाउंट में सारे पैसे खत्म हो गए तब जाके उन लोगों ने आपको दूसरा रास्ता बताया कि अब आपको रिफंड मिलेगा, कुछ ऐसा। हाँ वही ना। एक्चुअली मेरे को उन्होंने 8 तारीख को बोल दिया था, अब हमने आपका रिलीज करना शुरू कर दिया है और आपको कल तक आप रिलीज हो जाएंगे। इससे हम आपको बेल नहीं देंगे, क्योंकि बेल में तो आप फिर भी एक्टिव रहते हैं ना, उसमें हम आपको रिलीज कर देंगे इससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, रिफंड हो जाएगा आपका हाँ पैसा। और आपका पैसा आरबीआई होता है ना, आरबीआई से सारा रिफंड हो जाएगा। और क्योंकि वो जो है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई आपको आपका सारा पैसा रिफंड कर देगी। तो कल कोर्ट के सिग्नेचर भी हैं। हाँ तो मैम आज आप लोगों ने शिकायत दी है पुलिस को? हाँ नहीं, फिर आज क्या हुआ, फिर कल जब कल जो डीके गुप्ता जो है, जो उनका जो मेन बंदा था, जो सब करवा रहा था, वो डीके गुप्ता, और वो कहने लगा देखिए आपके हस्बैंड की अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है, आपकी मैम 100% हो गई है, पर इनकी 97% हुई है, आपको 50 लाख और हस्बैंड से भी बात करते थे आप? हाँ करते थे फ्रेंडली बातें करते थे। सर एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ओम तनेजा है। मैं IIT दिल्ली से पढ़ के 48 साल यूएसए में काम किया है। यूएसए से सर आप लोग कब लौटे थे और क्या काम करते हैं आप लोग? मैं यूनाइटेड नेशंस और फेडरल गवर्नमेंट में काम किया है और मोस्टली मेरा काम टेक्निकल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था। और वो हमने 2015 में रिटायर होके 2014 के एंड में, तब से इंडिया में रह रहे हैं जी। और इधर सेवा करने के लिए आए हुए हैं। सर आप लोगों से, आपसे क्या बातचीत करते थे? मैडम से तो करते थे, आपसे क्या कहते थे? मैं सारा टाइम 15 दिन उनसे बोल के थक गया जी। वो आप एनर्जी में कैसे किया, मैं घर को ये बनाना चाहता हूँ, आप सैटेलाइट कैसे करते हैं। एक जो बंदा था ना, समाधान प्रवार, जो बीच में से निकल गया था, वो वाला बंदा, वो इनको क्योंकि इंजीनियर हैं तो उससे मैं फॉसिल ये वो आपसे हाँ प्रोजेक्ट्स बारे में, एनर्जी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में और धर्म के बारे में। आप जितनी जगह जाते हैं क्या सीखा, आप बताइए मेरे को वेदांता के श्लोक। तो वो क्या सर ये अलग अलग लोग आपसे डेली बात करते थे या एक ही व्यक्ति? सारे लोग जो इससे बात करते थे मेरे से ही बात करते हैं। 3 लोग बात करते थे आप लोगों से। समाधान पवार। सर क्या कहेंगे, और लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लोगों की पूरे जीवन भर की जो कमाई थी वो कहीं ना कहीं चीट हो गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? नहीं, कहना ये है कि किसी को ट्रस्ट नहीं करो। अगर आप पुलिस को इमीडिएटली आए तो हमको उन्होंने कहा था लॉयर से और पुलिस से बात नहीं करना, किसी से बात नहीं करना। वो हमारी सबसे बड़ी स्टुपिडिटी निकली। तो हम कहते हैं कि कोई भी पैसा मांगे, आप चाहे कितने मर्जी जेन्युइन हो, आपको अपने लॉयर को और पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। सर आप लोग, हमको पुलिस ने नंबर भी दे रखा है, हम सीनियर सिटीजन हैं, पर हमारा दिमाग नहीं चल रहा। पुलिस पे आपने आज शिकायत दी है, किस तरीके का रिस्पांस आप लोगों को मिला है पुलिस की तरफ से? इमीडिएटली उन्होंने कहा कि ये तो यू आर पार्ट ऑफ फ्रॉड। उन्होंने उसी वक्त साइबर, उन्होंने SHO को जो बताया, वो तो हमारा लेटर देख के शॉक हो गए कि ऐसा कोई लेटर लेके आएगा। उन्होंने राइट अवे बोल दिया कि मैम आपके साथ फ्रॉड हो, आप क्या कर रहे हो, ये लोग कौन है, ये है वो है। पर जो आज बंदा जो कॉल का बात कर रहा था, जो आज बंदा जो डीके गुप्ता, सुबह उसने हमको कॉल किया, अब रिलीज हो गए हैं आप, तो अब आप जाके अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन से आप उनको बोलो कि हमको RBI के थ्रू हमारा रिफंड दे दें। उनके पास वो जो PMLA कोड वट एवर 2002 एक्ट